किसान क्रेडिट कार्ड कोई भी फार्मर ले सकता है, जिसके पास ज़मीन है वो भी फार्मर ले सकता है, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी ले सकता अगर कोई किसान अपनी ज़मीन जो है उसको रहन नहीं करवाना चाहे तो उसका कोई प्रोसीजर है बैंक में? अगर आप कृषि शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। जेट ICR BHU एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करने के लिए विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। नमस्कार किसान भाइयों, हम बैंक से केसीसी यानी बैंक से लोन लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हम सभी किसान करते हैं, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर काफ़ी सारे किसानों के काफ़ी सारे सवाल होते हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ में पंजाब नेशनल बैंक के कृषि अधिकारी श्रीमान अरविंद जी हमारे साथ में आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं और वो आपको केसीसी के बारे में जानकारी देंगे कि केसीसी कौन ले सकता है, कैसे मिलती है, कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं उनके बारे में आज आपको विस्तार से जानकारी देंगे। निवेदन आपसे ये करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके केसीसी से संबंधित जितने भी सवाल है, जितने भी आपके मन में भ्रांतियां है, जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो सके। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप किसानों को ये जो आप आज की जो जरूरी जो जानकारी है वो देने के लिए हमारे साथ यहाँ पधारे, क्योंकि केसीसी को लेकर काफ़ी सारे किसानों के काफ़ी सारे डाउट रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि किसानों से मैं रूबरू होने का मौका मिला है। अरविंद जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो केसीसी को यानी किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर है। किसान क्रेडिट कार्ड लगभग सभी किसान यूज करते हैं जी। और काफी सारे किसान होते हैं जो उनकी जरूरतें जो खेती में जो एक किसानों के पास में पैसों की समस्या आती है तो वो केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वो पूरी करते हैं। लेकिन केसीसी लेते समय, किसान क्रेडिट कार्ड का यूज करते समय किसानों को काफी सारी समस्याएं आती है, उनके काफी सारे डाउट होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को 1 बाय 1 करके उनको जानकारी उपलब्ध करवाएं, क्योंकि आप पिछले 4 साल से पंजाब नेशनल बैंक में कृषि अधिकारी के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दें। सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि केसीसी क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आप दीजिए। देखिए सर, केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो किसानों को एक एक्स्ट्रा फाइनेंस करने के लिए एक टाइप का लोन है, जिसमें किसान बीज लाने के लिए, फर्टिलाइज़र या उर्वरक लाने के लिए, दवाइयाँ लाने के लिए, कीटनाशी लाने के लिए, या जो उन्नत फार्मर है, जो अच्छे लेवल के फार्मर है, उनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए केसीसी लोन प्रोवाइड बैंक के द्वारा या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। जी, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो किसान होता है उसको खेती से संबंधित जितनी भी जरूरतें होती है उनको पूरा करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा एक फाइनेंस या पैसा उपलब्ध करवाया जी जाता सर। है। एक सीधी भाषा में अपन जी। ये कह सकते हैं। जी सर। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो केसीसी है वो कौन व्यक्ति ले सकता है, इसका क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी सर, किसान क्रेडिट कार्ड कोई भी फार्मर ले सकता है, जिसके पास ज़मीन है वो भी फार्मर ले सकता है, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो भी ले सकता है। जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जी। जिनके पास खुद की ज़मीन है, उनको तो केवल नॉर्मली अपना ज़मीन के कागज़ वगैरह से उनसे हो जाएगा। जिनके पास जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस फार्मर है, जी। उनको जिसके पास वो जिसकी जमीन लीज पर ले रखी है, जिसकी ज़मीन लीज पे ले रखी है, उनके जो एग्रीमेंट वगैरह है वो जी। बैंक में सबमिट कराने पड़ते हैं, जी। तो उसे लैंडलेस फार्मर्स को भी मिल जाता है मतलब केसीसी। एक तरह से ये कह सकते हैं कि जिनके पास जमीन है वो भी केसीसी ले सकते हैं और जो लैंडलेस यानी जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहे हैं लीज पर लेकर, वो भी केसीसी ले सकते जी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। या फिर जैसा किसी से आपने एग्रीमेंट कर रखा है, उसको आप को बोरोवर बना सकते हो। जी। को बोरोवर जॉइंट कर लो उसको केसीसी को, तो हो सकता है उनका जी, भी। तो वो भी ले सकते हैं। जी सर। सर अब मैं जानना चाहूंगा कि जो केसीसी हम लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है यानी जो ब्याज की दर लगती है वो किस हिसाब से लगता है? सर देखो सर, इसमें ऐसा है कि इसमें 2 क्राइटेरिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है या बैंक के द्वारा दिया गया है। एक तो 3 लाख से नीचे का, एक 3 लाख से ऊपर का क्राइटेरिया। 3 लाख से नीचे तक का सर ऐसा है कि इसमें 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, 7% लगता है। और जो 3 लाख से ऊपर का जो केसीसी है उसमें
दो स्लैब चलते हैं। जी। जैसे 3 लाख से नीचे तक तो वही 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 3 लाख से ऊपर की जो अमाउंट है जी। उसमें MCLR जो RBI डिसाइड करती है, रेपो रेट डिसाइड करती है, या तो उसके बेस पे लगता है, या किसान भाइयों को मैं एक सिंपल भाषा में समझा दूं कि लगभग 3 लाख से ऊपर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है सर। यानी कि 3 लाख से अगर कम अमाउंट अगर हम ले रहे हैं तो उसमें जी 7% ब्याज लगेगा, और जी 3 लाख से अगर ज्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो 9% उस पर 9% ब्याज लेती है बैंक। बिल्कुल सर। फिर सर इसमें देखो एक चीज़ ऐसे होती है कि 3 लाख तक का गवर्नमेंट ने सब्सिडी का प्रावधान रखा है। जी। जैसे एक फार्मर है इसने कोई किसी भी डेट पे अगर ले रहा है, जी। अगले साल उसी डेट से पहले पहले किसान अगर अपना मूल अमाउंट, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, मूल अमाउंट और उसका ब्याज इंटरेस्ट जो लगा है पूरा अमाउंट अगर अकाउंट में डाल देता है, जी। तो उसको जैसे ना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग वर्ड यूज लेते हैं। जैसे अपने नागौर बाड़मेर इधर पश्चिमी राजस्थान में अपन अल्टा पल्टी वर्ड यूज लेते हैं। कुछ जैसे कोटा बूंदी उधर अपन रिन्यूअल वर्ड यूज लेते हैं। जी। कुछ जैसे इनको पलटी पलटी कुछ अदला बदली भी बोलते हैं। अदला बदली भी कुछ वर्ड यूज लेते हैं। तो वो अगर एक साल से पहले अगर अदला बदली कर देते हैं, पलटी करवा देते हैं, रिन्यूअल करवा देते हैं, जी। तो उसमें 3% की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देती है। तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% लगती है। वो भी सर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट लगता है। जी। बाकी जैसे अन्य टाइप के जो लोन है, पर्सनल लोन होते हैं, मॉर्गेज लोन होते हैं, प्रॉपर्टी लोन होते हैं, कोई भी लोन लो, उनमें सब में कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और सब में 9 से 10%, 12%, 14% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। ये मैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा हूँ ये सरकारी बैंकों की बता रहा हूँ। जी। प्राइवेट में तो सर आपको 20 से हालत खराब है। 25-30% तक का बिल्कुल ब्याज दर लगता है। जो अपने साहूकारों से अपन लेते हैं 2 रुपये 3 रुपये सैकड़े का, लगभग वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो KCC 4% है। 4% का मतलब आप लोकल भाषा में समझ सकते हो कि 40 पैसे। जी। 40 पैसे, जैसे अपन 2 रुपये सैकड़ा, जैसे 3 रुपये सैकड़ा बोलते हैं, वैसे आप किसानी भाषा में बोल सकते हो कि 40 पैसा आपको ब्याज देना पड़ता है एक साल में। जो कि बहुत कम है। सबसे कम है सर, मैं ये बोलता हूँ ना के बराबर है। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कोई भी बैंक किसी भी टाइप का लोन नहीं देता है सर। जी। मतलब KCC है वो किसानों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। बहुत सही सर। और एक जैसे टाइमली अगर हम, जैसे आपने बताया कि अगर रिन्यूअल करवा लेते हैं, अल्टा पल्टी अगर साल के अंदर अंदर अगर हम करवा लेते हैं तो उसमें सब्सिडी भी मिल जाती है। जी सर। 4% ब्याज दर अगर लगती है हमारे, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी सुविधा है। जी सर। तो किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सर ने जैसा कि बताया कि 7% जो इंटरेस्ट रेट लगती है, उसमें अगर आप टाइमली अगर रिन्यूअल करवाते हैं अपने अकाउंट में, तो आपके जो 3% सब्सिडी मिलके जो 4% जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको भी इसका फायदा लेना चाहिए। तो सर अब मैं जानना चाहूंगा कि जो KCC जो हम लेते हैं तो उसका जो अमाउंट डिसाइड होता है, यानी जैसे कोई किसान अगर, जैसे मैं अगर KCC लेने के लिए बैंक में जाता हूँ, तो जो अमाउंट जो होता है डिसाइड होता है कि मुझे कितने पैसे बैंक देगा, तो वो किस आधार पर डिसाइड होता है, उसके बारे में बताइए। सर मैं आपको बता देता हूँ कि ये हर जिले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी बनी होती है। डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी क्या करती है कि उस ज़िले के अंदर कौन कौन सी फसल लग रही है, उस फसल के अंदर आपको बीज का कितना खर्चा होगा, फर्टिलाइज़र उर्वरक का कितना खर्चा होगा, दवाई का कितना खर्चा होगा, लेबर का कितना खर्चा होगा, वो सारा खर्चा जोड़ के मैक्सिमम कितना हो सकता है उसके आधार पर स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है। उसके लिए वर्ड होता है स्केल ऑफ फाइनेंस। स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर जो लोन डिसाइड होता है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी हर एक बैंक को अपना लेटर भेज देती है कि भाई आपको इस आधार पे इस साल लोन देता है। हर फाइनेंशियल ईयर पे स्केल ऑफ फाइनेंस चेंज होता है, और स्केल ऑफ फाइनेंस जो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल कमेटी है वो डिसाइड करती है सर। जी, यानी कि वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कमेटी बनी हुई होती है वो एक एस्टिमेट बनाती है। जी जी सर। भाई इस क्रॉप के लिए इतना खर्चा किसान के आता है, और उसके आधार पर फिर आप लोन देते हैं। हाँ भाई, ये इस क्रॉप के ऊपर 1 हेक्टेयर में इतना खर्चा आ सकता है जी। तो उसके आधार पर फिर बैंक अपने हिसाब से लोन देता है। तो जैसे हमारे अमाउंट की बात हो गई कि अमाउंट इस तरह से डिसाइड होता है, अब हम बात करेंगे कि जैसे KCC अगर मुझे लेनी है तो उसके लिए मुझे क्या फॉर्मेलिटीज करनी होगी, किस तरह से मैं बैंक से कांटेक्ट करूं, और मुझे कौन कौन से जरूरी काम है वो करने हैं, उनके बारे में बताइए।
मैं आपके दर्शकों को बता दे रहा हूँ कि अगर किसी फार्मर को किसान को केसीसी चाहिए तो सबसे पहले आपको ज़मीन की नकल, जी जो जिसको जमाबंदी भी वर्ड यूज़ लेते जी हैं, जी नक्शा हो गया, एक गिरदावरी होगी। गिरदावरी में आपको पिछले 3 सालों की गिरदावरी यूज़ में लेनी है कि आप उस ज़मीन के ऊपर कौन सी फसलें लगा रहे हो। जी तो वो आपको बैंक के कोई भी टेक्निकल ऑफिसर अगर उस बैंक में बैठता है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, अदर अन्य बैंक में भी टेक्निकल ऑफिसर होते हैं, या रिलेटेड जो भी अधिकारी है उसके पास अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लेके जाओ। जी इसमें सर 2 स्लैब बने हुए हैं। जी 1,60,000 तक का एक तो एक स्लैब होता है, 1,60,000 से ऊपर का अलग स्लैब चलता है। 1,60,000 तक की आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपको केवल और केवल ज़मीन की नकल, गिरदावरी और नक्शा लेके जाना है। एक एफिडेविट देना है आपको। जी एफिडेविट में आपको ये लिख के देना है कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, जो भी आपका पता है वहाँ का स्थायी निवासी हूँ, जी और मैंने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी किसी भी अन्य बैंक से नहीं ले रखा है। कोई भी फाइनेंशियल जो भी संस्था जो प्रोवाइड करवाती है फाइनेंस, उनसे मैंने केसीसी नहीं ले रखा है। ऐसा एक एफिडेविट दो और 3 सिंपल कागज दो, जो कि आपको इजीली आराम से आपको ई मित्र से या पटवार भवन से आपको मिल जाते हैं। जी ये लेके आप 1,60,000 तक के लोन ले सकते हो सर। जी और सर इसमें जैसे 1,60,000 से ऊपर के किसी के लिए है तो ये जो फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे ज़मीन की नकल हो गया, ये जो आप 1,60,000 और उससे ऊपर का जो बता रहे हैं वो केसीसी के लिए बता रहे हैं? ये केसीसी के लिए सर। जी फिर 1,60,000 से ऊपर जैसे आपको जो मैंने 1,60,000 वाली फॉर्मेलिटीज़ बताई, जैसे नक्शा हो गया, जी गिरदावरी होगी, ज़मीन की नकल या जमाबंदी होगी, जी और एफिडेविट लेके बैंक के टेक्निकल ऑफिसर के पास जाना है। फिर वो अपना एक वकील की रिपोर्ट निकलती है, उसको सर्च रिपोर्ट जी बोलते हैं। वो बैंक का एक पैनल का वकील होता है, उनके पास भेजते हैं। फिर सर्च रिपोर्ट आपकी निकल के आएगी। सर्च रिपोर्ट में उसमें वकील आपका एडवोकेट जो होता है वो लिख के देगा कि भाई ज़मीन कोई विवादास्पद तो नहीं है, जी कोई किसी प्रकार का मुकदमा तो ज़मीन पे नहीं चल रहा है। जी तो अगर आपकी ज़मीन हर तरीके से फ्री फ्री है ना, तो आपको फिर बैंक है ना एक 6-1 फॉर्म निकल चलता है अपने राजस्थान में। जी हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो राजस्थान में 6-1 फॉर्म देते हैं। फिर उसके बाद में आपको पटवारी के पास जाके, तहसीलदार के पास में जाके आपकी ज़मीन रहन करवानी पड़ती है उस बैंक के पास में। अगर कोई किसान अपनी जमीन जो है उसको रहन नहीं करवाना चाहे तो उसका कोई प्रोसीजर है बैंक में? क्योंकि काफी सारी समस्याएं आती है, तो अगर कोई ऐसा कोई सिस्टम है बैंक में जैसे कि बिना रहन करे उनको कैसे से मिल जाए? जी, जी सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका जी कि बहुत सारे किसान ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरे को ज़मीन रहन नहीं करवानी है, जी या कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ही उनको पैसा चाहिए होता है। जी तो उसके लिए 2 चीज़ें बैंक ने प्रावधान रखा है जी कि एक तो जैसे आप उस अमाउंट की, लोन के अमाउंट की एफडी रख सकते हो। जी तो एफडी और ये ज़्यादा अगर प्रोवाइड हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं, है। फिर किस ये भी तो समस्या आती है ना भाई किसानों के पास में, तो अगर एफडी एफडी जिसमें पैसा होता भी तो नहीं है ना, एफडी होगी तो लोन क्यों लेगा? लोन क्यों लेगा? ये भी तो सही सवाल बात आता है, एफडी होगी तो लोन लेने की ज़रूरत ही कहाँ पर है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और रखी है, आपको ना आप एक गारंटर दे सकते हो, जो एक समाज का, गाँव का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जी या ऐसा कोई व्यक्ति जो आप पे पूरा विश्वास रखता हो जी और बैंक भी उस पे विश्वास मतलब उसकी रखता हो, साख अच्छी हो, साख अच्छी हो, अगर हाँ, है तो वो तो गारंटर। आप थर्ड पार्टी गारंटीज, एक टेक्निकल वर्ड है थर्ड पार्टी गारंटी, जी उसके बेस पे भी अपन केसीसी दे सकते हैं सर। सर अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो बैंक से जैसे हमने केसीसी ले ली और केसीसी लेने के बाद में उसका जो रिपेमेंट सिस्टम होता है, यानी जो वापस जमा करवाने का जो सिस्टम होता है, वो क्या होता है, उसके बारे में बताइए। सर इसमें देखो, जैसे आपको आज की डेट में 1,00,000 रुपए में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपके दर्शकों को जी कि जैसे 1,00,000 रुपए आज आपने लोन लिया, जी ठीक है। 1,00,000 रुपए के लोन पे नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट 7,000 रुपए, क्योंकि मैंने आपको बताया 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। जी आपको 1,07,000 रुपए बैंक में जमा कराना है। जी 1,07,000 रुपए आप बैंक में जमा कराओगे तो आपको दूसरे दिन आपके निकल जाएंगे 1,00,000 रुपए, क्योंकि 7,000 रुपए आपके ब्याज के जमा हो गए, ठीक है। फिर उसमें ना आपको 3,000 रुपए सब्सिडी आ जाएगी, जी 3,000 सब्सिडी होगी, और ये आपको 4,000 रुपए, मतलब 4% आपको ब्याज लग वो गया। जैसे हम टाइमली अगर जमा करवाते हैं टाइमली जमा करोगे तो आपको 3% सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आपने टाइमली जमा नहीं करवाया तो वो सब्सिडी आपकी नहीं आएगी। और बाकी आपने इसको एक सीसी के रूम में यूज़ ले सकते हो कि आपने एक दिन जमा कराया, दूसरे दिन आप वापस वो अमाउंट यूज निकाल सकते हो। जी, यानी ये कह सकते हैं कि जैसे 1,00,000 रुपए अगर हम काम में ले रहे हैं पूरे साल भर के लिए, तो उसका जो हमारे नेट जो ब्याज लग रहा है वो 4,000 रुपए लग रहा 4,000 रुपये लग रहा है, बिल्कुल सर। है। जी, जी सर। और उसके अलावा जो दूसरा जो स्लेब आप बता रहे हैं 9% वाला, उसका
9% वाला ऐसे है कि जैसे किसी कस्टमर के 4 लाख रुपए लोन, छोटा सा एग्जांपल, 4 लाख रुपए लोन लिया हुआ है, जी तो उसके 3 लाख तक तो वही 21,000 रुपये ब्याज लगेगा, जी क्योंकि 7% के हिसाब से 21,000 रुपये ब्याज लगेगा, और ऊपर का जो 1 लाख रुपये उस पे लगेगा 9% ब्याज, और उस 9% पे आपको सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, जी उसका प्योर 9% लगेगा। और आपका जो ये 3 लाख रुपए है, इसकी लगभग 9,000 रुपये सब्सिडी आपको अकाउंट में आ जाएगी। धन्यवाद सर, आपने किसानों को केसीसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद करूंगा कि दर्शकों को भी आपकी जानकारी पसंद आएगी, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि केसीसी से संबंधित काफ़ी सारे किसानों के काफ़ी सारे सवाल होते हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद सर।